लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्कल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपको आर्क, सेक्टर, सेगमेंट ये सभी मैंने टोटली ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इनके एरियाज के बारे में, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो एरिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो आपको पता है कि सेक्टर क्या है। मैं फिर से एक सर्कल, सेंटर, आर्क ए एंड बी, ए ओ बी आपकी आर्क है, ओ ए आपका रेडियस है, ओ बी आपका रेडियस है। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अगर दोनों रेडियस के बीच में देखें तो हमारा कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है। तो यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि हमारे पास रेडियस है और एंगल है। आपको रेडियस और एंगल की जरूरत ही पड़ेगी किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको रेडियस मिलेगा, थीटा आपको एंगल से मिलेगा। या तो मिलेगा या कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको पढ़ के डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि एंगल हमारा क्या बन रहा है। अब सबसे पहला एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेकेंड एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे बना आप देखते हैं। ये है हमारा सेक्टर। हमने आपको सेगमेंट भी डिस्कस किया था। सर्कल सेगमेंट क्या था, ये ए और बी, ये पोर्शन मैंने क्या कहा था, सेगमेंट कहा था। अगर इस पोर्शन को हम देखें, हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो इसके लिए अगर हम सेक्टर से, अगर आप देखिएगा ध्यान से, अगर सेक्टर से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, इस पोर्शन को मैंने हटा दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, टोटली सेगमेंट बचेगा। तो आपको क्या करना है, पूरे सेक्टर का एरिया निकालिएगा और वहां से किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट बचेगा। लेकिन अब यहां से सबसे बड़ी जो दिक्कत आपके साथ आएगी कि ट्रायंगल तो बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल हमारा बन कौन सा रहा है। मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा, सिंपल, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में एंगल 60 का दिया है या अगर क्वेश्चन में आपको एंगल 90 दिया है तो आप यहां से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा। अगर एंगल हमारा थीटा हमारा अगर 60 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लगाएंगे √3/4 साइड स्क्वायर, और अगर आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सभी ने पहले से पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके अलावा आपको नॉर्मली इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, या तो आपको एंगल 60 डिग्री का दिया जाएगा या एंगल 90 डिग्री का दिया जाएगा। अब आप यहां पे कहेंगे साइड क्या आएगी, तो साइड में याद रखना आपको साइड में भी आर ही रखना है जो आपको रेडियस दिया हुआ है, और अगर बेस और हाइट क्या आएगी तो यहां भी आपको आर रखना है, यहां भी आपको आर ही रखना है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको बेस और हाइट कहां से मिलेंगे। जो आपका रेडियस है वही आपका बेस है, जो आपका रेडियस है वही आपकी हाइट है। तो यहां से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसके बाद हम इसी क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है ये किसका है, माइनर सेक्टर। तो बचा हुआ किसका एरिया आ जाएगा, मेजर सेक्टर। कभी कभी क्वेश्चन में यही आ जाता है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मींस मान के चलना कि आपको ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60। लेकिन 60 डिग्री का एंगल कहां दिया है, माइनर में, और आपसे पूछा गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। तो अगर मैं 360 से माइनर के एंगल को माइनस करूं तो आपको बाहर का एंगल कितना मिलेगा, 300 डिग्री। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, थीटा की जगह, अगर मेजर पूछा गया है तो थीटा की जगह आपको कितना रखना है, 300 रखना है। अगर माइनर पूछा गया है तो थीटा की जगह आपको 60 रखना है। यही पोजीशन आपकी सेगमेंट में होगी। या तो आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या पूछा जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जाता है तो इसका मतलब ही है कि आपसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा गया है, और अगर मेजर सेगमेंट पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में सीधा लिखा जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मींस आपने ये पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन पूछा कौन सा गया है, ऊपर के पोर्शन का एरिया पूछा गया है। क्या आपको लग रहा है? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया मींस पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें से हम किसको माइनस कर दें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ये रियर केस होता है कि आपसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा जाए। आपको याद रखना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का तो सीधा फॉर्मूला है, लेकिन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए आपको सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना होगा। हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं एनसीईआरटी से। जैसे लेते एग्जांपल, आपका सबसे पहला क्वेश्चन, find the area of sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree। आपने क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा गया है, माइनर मेजर लिखा नहीं है। अगर माइनर मेजर नहीं रिप्रेजेंट किया गया है तो ऑटोमेटिकली आपको किसका एरिया निकालना है? माइनर सेक्टर का एरिया ही फाइंड आउट करना है। अब आपके दिमाग में आया कि हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर निकालना है, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? रेडियस एंड थीटा। अगर हमारे पास रेडियस है और एंगल है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिखना है। आर कितना है? 6 इंटू 6। जो भी ऊपर नीचे कट रहा है काट सकते हैं, 0 से 0, 6 6 36, इस 6 के ये 6 गया, ऊपर क्या क्या बचा है? 22 एंड 6, नीचे बचा है 7, 6 2 12, 1 6 2 12, 132। अगर डिवाइड कंप्लीट नहीं जा रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, और अगर डिवाइड कंप्लीट जा रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा, अगर सर आंसर पॉइंट में आ रहा हो तो आप आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा। एक लास्ट थिंग जो सबसे पहले आपको लास्ट में आपको डिस्कस करना है कि आपको यूनिट दी हुई सेंटीमीटर, तो एरिया में आपको क्या लगाना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालते हुए स्क्वायर हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ। एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सबसे पहले अब आपने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर, पढ़ा एरिया ऑफ सेगमेंट, पढ़ा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। अब ये क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट को पहले हम डिस्कस करेंगे। सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का 1/4 पार्ट। सर्कल का 1/4 पार्ट मींस ये जो पोर्शन है 1/4 ये हुआ। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1/4 पार्ट भी सर्कल का क्या बनता है? एक सेक्टर ही बनता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी क्या कहता है कि आपको निकालना तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है। इसके लिए अब एरिया ऑफ जब क्वाड्रेंट निकालना है तो हमारे पास रेडियस की जरूरत होगी और हमें किसकी जरूरत होगी? एंगल की जरूरत होगी। तो याद रखना, जब भी आपको क्वाड्रेंट दिया जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो थीटा इक्वल टू हमेशा 90 डिग्री ही रखा जाता है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा हमें मिला 90 डिग्री। रेडियस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस के लिए उन्होंने एक चीज दी हुई है, सरकमफेरेंस आपको दिया हुआ है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हम सरकमफेरेंस के द्वारा सबसे पहले अपने रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या गिवन है?
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू 22, वैल्यू पुट कीजिएगा, आई की वैल्यू 22/7, आर तो हमें फाइंड आउट करना है 22, हमको आर निकालना है तो जो वैल्यू है नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी, 22 इंटू 7/2 इंटू 22 से 22 गया तो आर इक्वल टू कितना आया 7/2। रेडियस हमें मिल गया, रेडियस कितना मिला 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया, एंगल मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका दिया है 7/2 इंटू 7/2। दो बार लिखने का रीजन सभी को पता है, आर स्क्वायर दिया हुआ इसलिए दो बार लिखा है। 0 से 0, 9 4 जा 36, 7 से 7 गया, Incoming voice call from Nidhi Tomar on SIM SIM1. 2 से 22 11, आप कुछ नहीं कट रहा, ऊपर बचा 11 और 7, 4 और 2, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट आ गया। एंड थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है जिसकी मिनट हैंड की आपको लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अगर आप घड़ी को समझें जैसे ये आपकी मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड किसकी तरह काम करती है, रेडियस की तरह। मिनट हैंड की लेंथ आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस आपको मिला 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। आपको यह बताना है कि ये मिनट 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करके जाएगी। जैसे लेट एग्जांपल मान के चलिए ये 4 पर था, अभी कहां पर था 4 पर, 5 मिनट का मतलब आपको इसको 5 पे आना है, तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सेक्टर बन रहा है, ये तो समझ में आया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, थीटा। थीटा कितना बनेगा, क्वेश्चन में थीटा दिया नहीं गया है, थीटा कैसे निकलेगा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं कि जब घड़ी 1 मिनट स्वेप करती है या 1 मिनट चलती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो कितने डिग्री, कितने मिनट का बोला गया है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने का एंगल बनेगा, 6 × 5 = 30 डिग्री। एंगल आपको मिल गया, थीटा = 30 डिग्री। अब तो बहुत क्वेश्चन आसान हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर = θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 30/360, पाई 22/7, आर आपको दिया हुआ है 14 × 14, 7 से 14 2 बार, 0 से 0, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 11, ऊपर बचा 11 इंटू 14/3, 11 4 जा 44, 1 11 बन जाए 11 4, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी जो घड़ी है, घड़ी की जो मिनट हैंड है, वो 5 मिनट के अंदर 154/3 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर को स्वेप कर सकती है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन डिस्कस हुआ। एंड आज के लिए सर